पब्लिक ने एक नाम दिया भाग्य चंद छाबड़ा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी को नजदीक से छुआ है। हर बड़े लीडर की कामयाबी में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने फिर हम सब लोगों को जागृत किया, हम सब लोगों को प्रेरित किया। और बीसी सर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप बार बार उनको सुनते हैं और उनको अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो बहुत कुछ आपको अचीव हो जाता है। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप जिंदगी में चीजों को अपनाएंगे नहीं तो फिर वो चीजें आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि एक चीज में मेरा बड़ा विश्वास है, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप किसी चीज को जानते हैं और आप उसको करते नहीं हैं तो फिर इसका मतलब आपने उसको जाना ही नहीं है, उसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें जो बीसी सर से सीखी थी उनको अपनी जिंदगी में अपनाया है, और जिंदगी बिल्कुल आसान हो गई है जैसे जैसे उन चीजों को मैं अपनाता चला गया। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के पास में रहती है, बशर्ते कि हम चीजों को गंभीरता के साथ में लें और उसको अपनाएं। एक दो इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ। रिस्पेक्टेड बीसी सर भी हमारे बीच में हैं। बीसी सर अक्सर एक कोटेशन बोलते थे कि अगर जिंदगी मौका दे तो दर्शक नहीं खिलाड़ी बनना चाहिए। तो ये एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बहुत नजदीक से छुआ। जब भी कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं दर्शक नहीं बनता, मैं खिलाड़ी के रूप में उसमें शामिल हो जाता हूँ। आमिर शायद मेरी बात से रिलेट करेंगे। मैंने जिम ज्वाइन किया पिछले दिनों, और जिम जो होते हैं उनमें टाइम टू टाइम कुछ कंपटीशन रखे जाते हैं। तो वहां पे एक कंपटीशन रखा गया सर, और उन दिनों मैं बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था, रेगुलर जिम जाता था। और वहां पे उस कंपटीशन में कई सारे कंपटीशन थे, तो उसमें प्लैंक लंबे समय तक, प्लैंक एक्सरसाइज होती है, प्लैंक लंबे समय तक कौन रखेगा, तो वो एक कंपटीशन था। तो सर की वो लाइन मुझे याद आ गई कि जिंदगी अगर मौका दें तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो खिलाड़ी बनूंगा। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और वो बहुत टफ एक्सरसाइज होती है सर। मतलब 1 मिनट उस पोजीशन में रहना बड़ा मुश्किल होता है, और 1.5 मिनट रहे तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करके सर लगभग 6.5 या 7 मिनट तक मैं उस पोजीशन में रहा, जो अपने आप में मेरे लिए भी एक चमत्कार था। और बीच बीच में बस पॉजिटिव सजेशंस में अपने आप को देता रहा कि मैं तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है मेरा, हेल्दी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, न्यूट्रीचार्ज रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे साथ में जो लोग हैं शायद ये इतना हेल्दी नहीं करते, तो इनसे मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। तो ऐसे करते करते मैं सर उसमें सेकंड आया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीसी सर की चीज़ों को हमने अपनाया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों ने। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। और एक बार दोबारा से अनम्यूट कर देता हूँ मैं अपने आप को, राइट। तो चूंकि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी है और बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और यूट्यूब एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, पूरी दुनिया में यूट्यूब को देखा जाता है। और इसलिए मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे यूट्यूब पे स्पेशली। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, और मूलतः मैं हरियाणा से हूँ, जींद से। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही। मैंने सरकारी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए बीएड करके एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और पहली जो मेरी सैलरी थी एक प्राइवेट टीचर के रूप में, वो मात्र 500 रुपये थी। वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, और बहुत कुछ करना चाहता था, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। फाइनली मेरे एक बड़े नज़दीकी दोस्त ने मुझे एक होम मीटिंग में अपने घर पे बुलाया, और वहाँ पे मैंने पहली बार RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये 3 शब्द सुने। और RCM बिजनेस को ज्वाइन किया था अपने दोस्त को खुश करने के लिए। लेकिन एक मीटिंग देखी, और देखने के बाद में मैंने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। आ, उतार चढ़ाव रहे शुरुआत में बहुत ज़्यादा, यू नो सीरियस नहीं था, फिर सीरियस हुआ, फिर चैलेंजेस पार्ट रहता है बिजनेस में। तो वो सारी चीज़ों से गुजरते गुजरते, और सिस्टम की
ताकत की वजह से, सिस्टम को फॉलो करने की वजह से, और गुरुदेव, बीसी सर, मुकेश कोठारी जी, केसी सर, इस प्रकार के महान अप्लायंस के मार्गदर्शन में काम करने की वजह से आ, मैं पिछले यूं कह सकता हूं कि पहले 4-5 साल संघर्ष था, तो उसके बाद जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं। और जो भी मैंने सीखा है उनमें से कुछ चीजें आज मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूंगा। मौका बहुत खास है ये। जो टाइम है अभी हमारे पास में, अगस्त के कुछ दिन बचे हुए हैं और सितंबर का कुछ टाइम बचा हुआ है। इनमें हम लोग किस प्रकार हमें काम करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा मैं कुछ फोकस आपके बीच में करना चाहता हूं। और आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस, बीसी सर ने कल के प्रेजेंटेशन में हमें बताया था कि आरसीएम एक व्यापार नहीं है, आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने का एक रास्ता है। परमात्मा ने हमें एक ऐसा मौका दिया है जिससे हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को छू सकते हैं। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ एक चीज कहना चाहता हूं। मैं चूंकि पिछले 10 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूं और बहुत नज़दीक से ये जान पाया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां किस तरीके से काम करती हैं, गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या सोच है, स्पेशली वो ऑफिसर जो डायरेक्ट सेलिंग में डील करते हैं। उन सारे अनुभवों के आधार पर मैं एक चीज कह सकता हूं कि हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम हिंदुस्तान की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। इमोशनली बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉजिकली बेस्ट की बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे हमारे सामने कोई कंपनी टिकती ही नहीं है। चाहे वो हमारे प्रोडक्ट की बात करें, हमारे प्रोडक्ट में जिस प्रकार के क्वालिटी है और जिस रेट पे हम लोग उसको उपलब्ध करवाते हैं, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें, या हम हमारे विजनरी डायरेक्टर रिस्पेक्टेड टीसी छावड़ा जी के कमिटमेंट और उनके उद्देश्यों की बातचीत करें, जिस प्रकार से उन्होंने बिजनेस को एक अभियान के रूप में लेके चला है, या हम हमारे मार्केटिंग प्लान की बात करें, या हम लोग यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत काम करने वाली पूरी लीडरशिप की बातचीत करें, ये सारी की सारी चीजें हमें यूनिक बनाती हैं और पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की कैटेगरी में लाके हमें खड़ा कर देती हैं। हमारे पास में अभी जिस प्रकार का माहौल और उत्साह है, वो उस उत्साह के साथ अगर हम अपना उत्साह मिला लेते हैं तो फिर हमारे लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और ये चूंकि ये जो टाइम है हमारे पास है, और मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बातचीत आपके सामने रखना चाहता हूं।